रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसका मतलब दो तरह से लिया जाता है। अब बात को जरा थोड़ा सा समझें। रूहें हमेशा सफर में रहती हैं। जब रूहों को पैदा किया गया तो उन्हें आलम अरवाह में रखा गया। वहां से वो बाप की पीठ में आई। आलम अरवाह से रूह को बाप की पीठ में भेजा गया। फिर बाप की पीठ से वो फिर मादरे रहम में, माँ के पेट में भेजा गया। वहां फिर रूह को एक वजूद बख्शा गया जो कि अपनी तमाम तरतीबात से गुजर कर अपना पूरा वजूद पाकर फिर इस दुनिया में उसने अपना वक्त गुजारा, अच्छा या बुरा, अल्लाह की याद में या अल्लाह की नाफरमानी में, जो भी था उसने अपना वक्त इस दुनिया में गुजारा। फिर यहाँ से फिर वो आगे इस आलम नासूद से फिर उसने सफर किया, वापस आलम बरज़ख में पहुंची। आलम बरज़ख के दो मोहल्ले हैं, एक है इल्लियीन, एक है सिज्जीलीन। सिज्जीलीन उनके लिए है जो बदकार हैं, जो नाफरमान हैं, और इल्लियीन उनके लिए है जो नेकोकार हैं। इल्लियीन में मुख्तलिफ फिर आगे तबकात हैं। उसमें सबसे बुलंद तबका जो है वो है मकाम बैतुल मामूर का। सबसे बुलंद तबके का नाम है बैतुल मामूर। अब बैतुल मामूर यहाँ अंबिया किराम, शुहदा और सिद्दीकीन की अरवाह हैं, औलिया किराम की अरवाह हैं। और ये वो मकाम है जहाँ पे बैतुल्ला खाना काबा है। उसी खाना काबा की सीध में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ जमीन पे ये जो खाना काबा जिस खाना काबा के तवाफ के लिए और हज अदा करने के लिए हम लोग जाते हैं, ये खाना काबा दरअसल उसी खाना काबा की सीध में जमीन पे बनाया गया है। बैतुल मामूर अनवार की दुनिया है, 1.25 लाख पैगंबरों का जलसा है, जिसमें न जाने कितने ही शुहदा, सिद्दीकीन, औलिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में है, नूर और खुशबू की महफिल में है, वजदानी जलवों की रंगीनियों में है, अजीब कैफ व सुरूर के आलम में है। वहां वो इश्क की लज्जतों में है। तवाफ़ काबा में मसरूफ है। वहां पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पंजगाना तो क्या, नवाफिल और दूसरी जनाब इबादत में, जिक्र अज़कार में, सहाबा किराम की महफिल में, औलिया किराम की महफिल, रंग व सुरूर की खुशबू की महफिल है, अल्लाह के अता और अल्लाह की जनाब इनायात की महफिल है। इनके लिए कहा गया रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन पे राजी हो गया, बरज़ू अन्हु, वो अल्लाह के लिए राजी, वो अल्लाह पे राजी है, अपने रब से वो राजी, अल्लाह उनसे राजी है, वो अपने रब से राजी है। एक तो ये रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। दूसरा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
अच्छा, इस रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ु अन्हु से मुराद जो है हमारे उलमा किराम वो जन्नतों से लेते हैं कि बरोज़ हशर मैदान महशर में सवाल जवाब का मामला और दूसरी सारे मामलात से निमटने के बाद वो जिनको जन्नतें मिलेंगी वो जन्नतों में होंगे, ऐशो तुरुब की ज़िंदगी में होंगे, कैफ़ सुरूर की ज़िंदगी में होंगे, वहाँ जज़ा की ज़िंदगी है, वहाँ इनायात की ज़िंदगी है, इनामात की ज़िंदगी है, हूर व गिलमान हैं, वहाँ ऐसे महल्लात हैं, ऐसे बागात हैं, ऐसे फल हैं, ऐसी ग़िज़ाइयात हैं, हौज़े कौसर है, ये सब चीज़ें ये बताई जाती है। ये माना भी इसके दुरुस्ती है, ये गलत नहीं है। बिल्कुल अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हो जाएगा। दुनिया में जो तकलीफें उठाई, जो भूख उठाई, जो बीमारी उठाई, जो तंगदस्ती उठाई, जो अजियतें उठाई, जो दर्द उठाए, हजरत बिलाल ने कितनी तकलीफें उठाई, खब्बाब बिन अर्त ने कितनी तकलीफें उठाई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितनी तकलीफें उठाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी तकलीफें उठाई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाई। उसकी उम्मत में हजारों ऐसी मिसालें मौजूद हैं, औलिया किराम की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने इस दुनिया में तकलीफें ही तकलीफें उठाई। तो पैगंबरों का असल रास्ता, अल्लाह वालों का असल रास्ता तकलीफें उठाना है, सहूलतें ढूंढना नहीं है, आसानियां ढूंढना नहीं है। इस दुनिया में, आर्जी दुनिया में, सफर में हम लोग तकलीफ में रहते हैं ना, चंद एक जोड़े कपड़े, थोड़ा सा खर्चा साथ में, सिमटी हुई एक सीट पे बैठे हैं, ट्रेन में अगर कोई बर्थ वगैरह वो भी ऐसी सिमटी हुई, फिर गाड़ी की खड़खड़ाहट, मुसाफिरों का शोर, लोगों का रश, सफर में यही होता है। अगर अपनी गाड़ी भी है तो वो भी एक छोटी सी गाड़ी सिमटी हुई, बस रोड पे भी देख के चलना है, बाकी ट्रैफिक है, गाड़ी गर्म हो गई, तेल डालना है, पानी डालना है, 100 चीजें हैं। तो मुसाफिर की, सफर की जिंदगी तो इसी तरह होती है, तकलीफ की जिंदगी होती है। सुख और आसानी की जिंदगी मुसाफिर को रास नहीं हो, फिर मुसाफिर नहीं। या तो वो अपने सफर से गाफिल हो गया है कि उसको मंजिल किस पे जाना है, वो अपनी मंजिल भूल चुका है, तब बैठ गया रास्ते में, सहूलतें और आसानियां और अपने लिए आसाइशें तलाश करके बैठ गया। वो यहाँ पे तो सुकून कर लेगा, लेकिन जिस सफर पे निकला था वो सफर उसका नहीं हो सकेगा, जिस मंजिल पे उसने जाना था उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। अच्छा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ु अन्हु का एक दूसरा इस नासूती दुनिया से भी ताल्लुक है। वो ये है कि जो लोग फना फिश शेख हो गए, अपने शेख की जात में फना हो, उसकी चाल ढाल में, उसके रंग रूप में, उसके कौल इकरार में, उसके अहकामात में, उसकी रविश में, उसके अंदाज में, उसकी अदाओं में और ख्यालों में हर पल अपने शेख में फना हो गए। शेख के सीने की मखलूक उसके सीने की मखलूक के साथ आके मिली, उसकी तरबियत की, उसकी मजीद परवाज करके उसने उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक पहुंचाया। अब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में फिर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फना होकर फना फिर रसूल का दर्जा पा लेता है। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अंदाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली अदाएं उसमें आना शुरू हो जाती हैं। और हर वक्त अगर ये सब कुछ वो अपना ना भी सके तो कम अज कम ख्यालों में हर वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाए रखता है। और फिर
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना हो जाता है, गुम हो जाता है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने की मखलूक उसके सीने की मखलूक से आके मिलती है, फिर उसकी तरबियत करती है, फिर उसको परवान चढ़ाती है, फिर उसको वो परवाज़ देती है और फिर वो फ़ना फिल्ला हो जाता है। फ़ना फिल्ला के इस्तग़राक़ में उसकी रूह जिक्र में मस्त रहती है, ताकत परवाज़ रखती है, कभी पर्दे के इस पासे कभी पर्दे के उस पासे की सैर करती है। ऐसे खुशनसीब जिनकी रूह बेदार हो जाए, परवाज़ पाले, वो कभी मक्का चले जाते हैं, कभी मदीना चले जाते हैं। रूह की मंजिल तो बैतुल मामूर है ना, आलम जबरूत है ना, वो फिर बैतुल मामूर तक परवाज़ पा लेती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक परवाज़ पा लेती है। वहाँ फिर नमाज पंजगाना बेसिकली यहाँ नासूद के लिए है। नासूद से जब निकल गए फिर नमाज पंजगाना का मामला ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ नमाज का कुछ और मामला शुरू होता है। नमाज की शक्ल भी वहाँ कुछ और होती है, वो भी इंशाल्लाह कभी आपके साथ बैठ के जिक्र करेंगे। तो ये लोग वहाँ की जब सैर पा लेते हैं, वहाँ जब अपने आप को पा लेते हैं अनवार की दुनिया में, खुशबू की दुनिया में, तो फिर ये लोग वहाँ मुकम्मल तौर पे वहाँ के सुरूर और मस्ती में खोए रहते हैं। वो फिर अपने अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में खो जाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे अब राज़ी है, वरज़ू अन्हु, वो भी अल्लाह से राज़ी है। अगर रूह जिंदगी में बेदार हो जाए, जिक्र कल्ब से सातों लताइफ उसके जो है वो बेदार हो जाएं और वो मेराज पा लें। रूह सफर में रहने वाली है ना, रूह तो सफर में रहने वाली है। रूह इज़्न रब्बी है तो उसको जिक्र रब्बी से लुत्फ मिलेगा, उसकी खुराक जिक्र रब्बी है, उसकी ग़िज़ा जिक्र रब्बी है, उसका सुकून जिक्र रब्बी है, इज़्न रब्बी है ना रूह। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बानों पे रखें, अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र में तरोताज़ा रखें, अपने दिलों को इसी ज़िक्र से मुनव्वर करें, अपनी अरवाह को इसी ज़िक्र से मुनव्वर करें, अपने सीने को इस ज़िक्र से मुनव्वर करें, अपनी ज़ात को इस ज़िक्र से मुनव्वर करें, फिर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की मेराज को पालें। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा दर्स है, यही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबर जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में आए, वो इसीलिए आए कि बंदे से रब राज़ी होना चाहता है, बंदा भी अपने रब से राज़ी हो जाए, वो उस मकाम को पा लें कि रब उनसे राज़ी हो जाए, वो अपने रब से राज़ी हो जाएं। यही असल तमाम पैगंबरों का सबक है, यही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है, यही फ़कीरों का सबक है, यही हमारा सबक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस सबक को याद करने और इस सबक पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब